हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को दोबारा से हनुमान जयंती की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ईटीएफ की। ईटीएफ मींस ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कुछ ऐसे फंड्स जो यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर क्या होता है, उनके बिहेवियर मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, निफ्टी 50 का है, किस चीज़ का है। और जिस तरीके से मार्केट में गिरावट आती है वो भी गिरते हैं, मार्केट में भागता है वो भागते हुए नजर आते हैं। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पर ईटीएफ में पैसा लगाएं, ठीक है, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पैसा कमाते हुए नजर आए। क्या ईटीएफ अच्छे हैं, कौन कौन से ईटीएफ है, बेस्ट ईटीएफ कौन से हैं, तो उनसे हम ये रिलेटेड बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको एक पूरा का पूरा क्लियर आइडिया आता हुआ नजर आए। हम बात करेंगे ईटीएफ की और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों से, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए वीडियोस देखनी है। वीडियोस आप यहाँ जाएंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस आपको यहाँ पर समझ मिलेगी, सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सीरियस है स्टॉक मार्केट में और देखिए मार्केट में गिरावट है, ठीक है, आज एक रिकवरी का साइन आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, और उस रिकवरी के साइन का कहीं ना कहीं आप अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, साथ में यहाँ पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, कौन से रिसर्च स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं, कौन से बेकार हो सकते हैं, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हैं, वो सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है स्टॉक मार्केट की अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे सीधे flexicapresearch.com यहाँ पर जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी स्टॉक मार्केट की क्लासेस जो कि 7,000 रुपये में हम यहाँ पर 6,999 फंडामेंटल की, टेक्निकल की और पूरा कॉम्बो लेना है तो यहाँ पर 11,000 रुपीज़ का पूरा कॉम्बो है, 10,999 का। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्सेज है, साथ में 2 महीने के लिए आपको फ्री ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। एक ग्रुप तो लाइफ टाइम फ्री है, दूसरा ग्रुप यहाँ पर जो मेन ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड करूंगा जहाँ पर हम बात कर जहाँ पर मेरी सर्विस से रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में आती हुई नजर आएगी। इसमें एक एक महीने के लिए वो सर्विस यहाँ पर फ्री मिलती हुई नजर आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा हमारे मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान है जो 1100 रुपये शुरुआत है, ठीक है। साल का 11,000 रुपये देके आप यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग स्टॉक्स यहाँ पर ले सकते हैं। मंथली यहाँ पर 3 स्टॉक, साथ में बात करें स्विंग, अनलिमिटेड स्विंग स्टॉक्स मिलते हुए नजर आएंगे 3100 रुपये में महीने के लिए, 31,000 रुपये में एक साल के लिए, पूरे एक साल के लिए 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्टॉक्स यहाँ पर लीजिए। साथ में वेल्थ क्रिएशन जो है, वेल्थ हॉराइजन स्ट्रेटेजी, जहाँ पर 3 से 5 7 साल के लिए कौन से स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड पूरे रिसर्च डॉक्यूमेंट के साथ 51,000 रुपये में वो आपको मिल रहा है। साथ में डुअल स्ट्रेटेजी 6100 रुपये महीने और 61,000 रुपये में पूरा। मतलब है डुअल स्ट्रेटेजी का मतलब है स्विंग ट्रेड अनलिमिटेड, साथ में यहाँ पर जो मंथली 2 से 3 स्टॉक्स, 1 से 2 स्टॉक्स हम देते हुए नजर आएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेल्थ होराइजन और इसे अगर मिला देंगे तो लगभग 82,000 का होता है, बट आपको 61,000 में ये पूरा का पूरा कोर्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हम जानते हैं, ठीक है ना। flexicapresearch.com या 8860540501 नीचे नंबर और लिंक दोनों दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके यहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम फ्लेक्सी का अगर हम बात करें तो ईटीएफ एग्जैक्टली है क्या, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया अलग अलग यहाँ पर ये एक्सचेंज के हिसाब से यहाँ पर फंड यहाँ पर बनाए गए हैं। अलग अलग कंपनी यहाँ पर ऐसे फंड ऑफर करती हुई नजर आती है, उनसे रिलेटेड तो बात करने वाले हैं। क्या ईटीएफ, सबसे पहले जान लेते हैं कि है क्या। तो ईटीएफ में क्या इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। तो देखिए मैंने आज आज ही यहाँ पर डाला है, ठीक है। आंसर टू चूज to those who cannot differentiate whether ETF is good to buy or not in the market। तो यहाँ पर मार्केट में गिरावट है और ऐसे में काफी लोग सोच रहे हैं कि ETF बाई कर लो, ETF बाई कर लो। मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने गोल्ड ETF से रिलेटेड बातें करी थी, है ना। मैंने यहाँ पर बातें करी थी बेस्ट गोल्ड ETF। तो हम यहाँ पर आज गोल्ड ETF की बात नहीं करने वाले, मार्केट में जो ट्रेड करते हैं ना वो उन ETF की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले buying ETF is in a falling market can be a good option for those who lack stock research skills। मतलब क्या, जिनके पास मार्केट से स्टॉक को रिसर्च करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, जिन्हें यहाँ पर पता नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, साइकिल्स क्या होती है वो नहीं पता, है ना। उन्हें पता नहीं है कंपनीज कौन कौन सी है, किस तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप आपको देखना है, चूज करना है, नहीं पता। उनके लिए ETF इज द बेस्ट ऑप्शन। जाइए, ठीक है ना। अलग अलग यहाँ पर ETF है, हम उनसे रिलेटेड आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर वो चूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, अदरवाइज
चीज़ें जो होती है ना, हाउएवर इफ़ यू अंडरस्टैंड मार्केट साइकिल, अगर हम मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, या फिर हमारे जैसे किसी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ आप जुड़ते हैं और उनसे यहाँ पर सर्विसेज लेते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए, कैन आइडेंटिफाई स्टॉक रॉक्स, ईटीएफ मे नॉट बी द बेस्ट चॉइस। उस टाइम ईटीएफ एक बेस्ट चॉइस नहीं बनती। ठीक है, अगर आप मेरे से पर्सनली कहेंगे कि आप ईटीएफ खरीदेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं, मैं ईटीएफ बाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे पता है, यहाँ पर देखिए इसका रीज़न ये है, बोथ ईटीएफ एंड स्टॉक्स फॉल इन डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट गिरेगी तो वो गिरेंगे ही गिरेंगे, मार्केट भागेगी तो वो भी भागेंगे, बट in an uptrend, quality stocks often outperform and grow much faster than the ETF। तो यहाँ पर ETF जहाँ पर मुझे 1% का रिटर्न दे रही होगी, ठीक है, वहाँ पर ही मेरे स्टॉक शायद मुझे 2, 3, 4, 5% तक का मूव देते हुए नजर आए। अगर आज की बात कर ले हम मार्केट की, तो यहाँ देखिए मार्केट में रिकवरी आई है। मिड कैप की बात करूँ या स्मॉल कैप की बात करूँ, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर नेगेटिव में क्लोज हुए। ठीक है, यहाँ पर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, तो निफ्टी 50 यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 0.5% ही यहाँ पर 0.15% यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज होती हुई नजर आई है। अगर ईटीएफ भागता तो कितना भागता, या तो स्मॉल कैप मिड कैप का ईटीएफ अगर होता तो यहाँ पर आप नेगेटिव ही होता, या फिर यहाँ पर निफ्टी 50 का होता तो यहाँ पर क्या है, थोड़े से माइनर गेन मिलते हुए नजर आते। अगर मैं स्टॉक्स मार्केट में, स्टॉक्स में अगर मैं इन्वेस्टेड हूँ, तो आज अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो आज मेरा पोर्टफोलियो लगभग 2% के आसपास भागा है। ठीक है, 2% से थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पर लगभग मैंने बात करी है, तो 2% के आसपास मेरा पोर्टफोलियो अप है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर मैं जानता हूँ, अगर मैं एक रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर किसी के साथ भी सेबी रजिस्टर्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ का फायदा मुझे ज़्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज डाउन ट्रेंड तो ईटीएफ में भी आएगा और उसमें भी आएगा। अब बात कर लेते हैं बेस्ट ईटीएफ कौन से है। देखिए मार्केट में गिरावट है, ठीक है ना, और बॉटम कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो याद रखिए कुछ ईटीएफ है जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, तो हम उन ईटीएफ की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर निफ्टी केस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे निफ्टी केस, तो आपको समझ में आएगा ये निफ्टी 50 से बना हुआ ज़ेरोधा का ईटीएफ है। ठीक है ना, वहाँ निफ्टी 50 में गिरावट हुई, इसमें गिरावट हुई, तो निफ्टी 50 के हिसाब से ही यहाँ पर चीज़ें, उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बाई की जाती है। 50 के 50 स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चलती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 जब भागेगा तो सेम एज इट इज़ वो भी भागता हुआ नजर आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, देखिए अगर ये पॉजिटिव है 0.15%, तो यहाँ पर ये क्या है, ये माइनर यहाँ पर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आया। माइनस में 0.33% क्लोज हुआ है, तो इस तरीके से ये बिहेव करता हुआ नजर आता है। मैं बात करूँ निफ्टी 1 की, जो कोटक का है, निफ्टी 50 की ही बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल के डेट में। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी यहाँ पर ये भी यहाँ पर बात करेंगे 0.22 पॉइंट्स यहाँ पर नेगेटिव बंद होता हुआ नजर आया है। सेम एज इट इज ये कोटक का है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ, इन नाम डालेंगे तो आपका आता हुआ नजर आएगा। निफ्टी 100 ईडब्ल्यू में यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर निपॉन का यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है ना, निफ्टी बीज या ईटीएफ एक ही चीज होती है, तो इस चीज को भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि बीज लिख रहा है, तो बीज ईटीएफ इज द सेम थिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव बंद होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी 100 के यहाँ पर स्टॉक्स है, वो पूरे का पूरे इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ निफ्टी एडीडी, ठीक है, तो ये डीएसपी निफ्टी 50 का ईटीएफ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी आज के रेट में लगभग 0.48% ही यहाँ पर नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। देखिए निफ्टी 50 फिर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ये कहीं ना कहीं उसी के आसपास बंद होता हुआ नजर आया है। ठीक है ना, इसे नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे, तो उस चीज के हिसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर निफ्टी 20 डाल देंगे सिंपल। ठीक है, तो निपॉन का ही निफ्टी 50 का यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव 0.16 पर पॉइंट यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया है। ठीक है, सेम एज इट इज हम एक और निफ्टी का ले लेते हैं, तो निफ्टी बेटा यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये यूटीआई एक बड़ा म्यूचुअल फंड भी है। ठीक है ना, एक बड़ी कंपनी है। आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी होगी, तो यूटीआई का भी जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 0.43% यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। तो ये ईटीएफ है, ये क्या करते हैं, ये मार्केट के हिसाब से चलते हुए नजर आते हैं, मार्केट के बिहेव के हिसाब से यहाँ पर चलते हुए नजर आते हैं। और ईटीएफ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर डालेंगे स्मॉल 250।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये ETF है मिराई एसेट का, जिसमें स्मॉल कैप, देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप देखेंगे तो लगभग कितना 0.26%, 142, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर 59 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट है। तो ये इसका ETF है, ठीक है, कि जैसे जैसे स्मॉल कैप बिहेव करेगा सेम एज इट इज ये भी बिहेव करता हुआ नजर आएगा। तो मैंने सॉरी यहाँ पर बता दिया था, 1 मिनट में यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 लिखता हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा ये। तो 250 में क्या दिखा रहा है कि 24 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट है। तो यहाँ पर हम देखें यूटीआई मिराई का, तो मिराई में यहाँ पर दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, इसमें लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट, लगभग 0.01% की ही यहाँ पर पॉइंट में यहाँ पर गिरावट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे स्मॉल कैप बिहेव करेगा सेम एज इट इज ये भी बिहेव करता हुआ नजर आएगा। अभी नया ये ETF आता हुआ दिखाई दिया है। मैं थोड़े और ETF की बात कर लेता हूँ, ठीक है। कौन से ETF यहाँ पर स्मॉल कैप लेने हैं, मिड कैप लेने हैं, लार्ज कैप लेने हैं, उससे रिलेटेड मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए DSP निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये भी अभी आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। 14 रुपये के में यहाँ पर आपको एक इसका NAV के हिसाब से यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ जाएगा एक। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा एक वैल्यू मिलती हुई नजर आएगी 14.82। तो देखिए ये आज की डेट में -0.05। और मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ स्मॉल कैप, यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिराइका से मिराइका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मोमेंटम क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, ये 39.04 का यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी, तो उसके हिसाब से मोमेंट के हिसाब से चलेगा। जैसे हमारा है ना मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान, ऊपर जाएंगे तो मोमेंट मतलब आज की डेट में क्या अच्छा लग रहा है, कल की डेट में क्या अच्छा लग रहा है, उससे रिलेटेड जो है हमारे प्लान में देखिए 1100 रुपये से लेकर 11,000। तो सेम एज इट इज इनके भी यहाँ पर मोमेंटम से लेट के जो चीज़ें चलती है उस तरीके से ये यहाँ पर इनका ETF है सेम एज इट इज। हम और एक मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मिड 150 बीज, ठीक है, यहाँ पर 150 और बीज डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आया निपॉन का, ये देखिए निपॉन का यहाँ पर है, ठीक है। निफ्टी मिड कैप में क्या है, ये देखिए निफ्टी मिड कैप 100 में एक बार निकाल लेता हूँ, 150 निकाल लेते हैं। तो देखिए 63 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है -2.49% की, लगभग 1.2% की गिरावट के साथ आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 204 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो आप चाहिए तो देखिए यहाँ पर आप देखिए जब से ये शुरू हुआ है ना यहाँ पर लगभग 2022 में मई में, तो वहाँ पर 102 की वैल्यू थी। अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 100% के रिटर्न अभी भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस ETF के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, गिरावट है तो अभी नीचे मिल रहा है। जैसे यहाँ पर चीज़ें चलती हुई नजर आएगी तो ये भी चलता हुआ नजर आएगा, गिरावट होगी तो ये गिरेगा, ठीक है ना। तो ये एक ETF को निपॉन इंडिया ETF मुझे यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई देता हुआ नजर आया है। एक मिड कैप हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये कोटक AMC का है, ठीक है। मिड कैप 50 के यहाँ पर स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आया है तो यहाँ पर गिरावट है, तो 15 के हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है ना। शायद यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ पर स्प्लिट बोनस मिलता है ना, सेम एज इट इज यहाँ पर हुआ है, तो इस वजह से ये यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, शायद इनकी जो नाप वैल्यू होती है ना उसमें यहाँ पर स्प्लिट या बोनस यहाँ पर कुछ ऐसा दिया होगा, इसलिए यहाँ पर ये गिरावट है इतनी। तो वरना 150 से इतना नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इतनी बड़ी गिरावट एक साथ नहीं आती है। तो यहाँ पर 90% की, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फंड 15.56 पे कोटक निफ्टी मिड कैप भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अभी फंड आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको इनकी हिस्ट्री नहीं है, बट जैसे कि मैंने पिछला दिखाया था निपॉन का, उसकी हिस्ट्री है, ठीक है ना। और जब चलेंगे मिड कैप तो ऑब्वियसली बात है ये भी यहाँ पर चलते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। और हम बात करें निफ्टी मिड कैप, यहाँ पर पैड, तो यहाँ पर DSP का ये फंड है, ठीक है ना। यहाँ पर 150 स्टॉक से जो मिड कैप में है उससे रिलेटेड यह फंड है। तो ये देखिए क्लोज होता हुआ पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। इस वाले फंड को भी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। और बात करें हम UTI का भी है एक मिड कैप बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप डालेंगे मिड कैप बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा UTI का, लगभग 0.95% की यहाँ पर गिरावट यहाँ पर भी है, 199 पे यहाँ पर चल रहा है। तो उसके बेसिस पे मत जाइए कि यहाँ पर क्या है, किस तरीके से ये यहाँ पर चलता हुआ कितनी वैल्यू है उस हिसाब से बट ये है, ये जितने भी है ये चलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रही है। और आप चाहिए तो यहाँ पर आपको मिड कैप
ETF भी डाल देंगे, मिड कैप 20 भी डाल देंगे, तो यहाँ पर मिराई का फंड आ गया। यहाँ देखिए 20 के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, 20 में आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी यहाँ पर 2023 में आया था 14 रुपये से, हाई की बात करें 23 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया, अभी 20 पे चल रहा है। तो आप इस तरीके से कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पर हम बात करें अगर को एक और फंड की बात कर लेते हैं लास्ट, मिड कैप IETF है ना, ये ICICI प्रूडेंशियल का है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 20 के हिसाब से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जब आया था लगभग 16 रुपये से अच्छी खासी यहाँ पर तेजी भी दिखाई दी थी। अभी यहाँ पर जैसे मिड कैप गिर रहे हैं तो ये भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। बट इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो ETF है वो ETF कैसे चलते हैं, वो ETF चलते हैं मार्केट के हिसाब से, कि मार्केट में गिरावट है, इनमें गिरावट होगी, मार्केट में तेजी है उसमें तेजी होगी। अब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में कौन सा लेना चाहिए, तो वो तो आपको अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लेना पड़ेगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप गिरते ज़्यादा है, भागते भी उसी तरीके से है, मिड कैप भी ज़्यादा गिरते हैं, भागते भी उसी तरीके से है, निफ्टी 50 कम गिरती है तो भागते भी कम ही है। तो उस तरीके से आपका अगर रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो स्मॉल कैप जा सकते हो, थोड़ा सा कम लेना है मिड कैप जा सकते हो, अदरवाइज आपको बिल्कुल सेफली प्ले करना है तो निफ्टी 50 का 20 या ETF लेके यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पर कोई भी मेरा बस वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाना था, वो मैंने बना दिया। बाकी मैंने ऑलरेडी बता रखा है ETF अच्छा ऑप्शन है फॉर दोज जो मार्केट को नहीं जानते, जिन्हें रिस्क नहीं लेनी, जिन्हें ठीक है जो चल रहा है चलने दो। बाकी अगर आप को मैं पूछूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ETF फंड से डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। आप किसी भी रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइजर के पास जा सकते हैं, आप हमारे flexicapresearch.com पे जाके मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान, स्विंग ट्रेड प्लान, यहाँ पर वेल्थ होराइजन प्लान है ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ETF हो या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है ना, टाइम देने पर ही यहाँ पर फल देती है। ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल बेचेंगे तो ETF कुछ ज़्यादा रिटर्न दे देगी और दूसरे कम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ETF भी उसी तरीके से बिहेव करेगी जैसे ये यहाँ पर कर रहे हैं, सेम एज इट इज स्टॉक्स भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं, साइकिल के हिसाब से करते हैं। सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ों को सीखना है, समझना है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।